साथियों, अगर आप बारिश में धनिया की खेती करते हैं तो लगभग ये 300 रुपए किलो बिकेगी। जहाँ साथियों, बारिश में जो हम धनिया लगाते हैं वो लगभग हमको जो रेट मिलता है वो लगभग 300 रुपए किलो के हिसाब से रेट मिल जाता है। लेकिन बारिश के समय हमें साथियों धनिया अगर लगाना है तो हमें विशेष रूप से, अगर हम धनिया की खेती बारिश में करते हैं साथियों, तो हमको विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा और हमारी फसल अच्छी रहेगी। बारिश में धनिया की खेती कैसे करते हैं, किन बातों का हमें ख्याल रखना है, बारिश से हमारी फसल को नुकसान ना हो, सड़े गले ना, इसके लिए हमें क्या करना है, सब कुछ साथियों इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे साथियों कि बारिश में हमको धनिया की खेती कैसे करना है। अगर आप ये कुछ सरल उपाय कर लेते हैं और इस ढंग से अगर आप धनिया की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बहुत ही अच्छी फसल मिलेगी। और रेट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो साथियों, सबसे पहले आप क्या करें, आपको क्या करना है साथियों, सबसे पहले हमें इसकी बुवाई जो करनी है वो जुलाई में तो कर ही देनी है। अच्छा साथियों, ध्यान रखें कि इसकी जो खेती है वो अम्लीय और क्षारीय जो मिट्टी है, माटी होती है खेत में अगर है तो वहाँ पे मत करें। बाकी इसके अलावा आपका कोई भी कैसी भी माटी है, आपका खेत है, आप वहाँ पर आसानी से धनिया खेती कर सकते हैं। बहुत ही कम लागत में बहुत अच्छा मुनाफा देती है। अच्छी तरीके से हमको जुताई करनी है और घास फूस और जो खरपतवार है उनको हमको ख़त्म कर देना है, उखाड़ के फेंक देना है। 100 क्विंटल लगभग गोबर की खाद हमको मिलाना है। और साथियों साथ में हम ले सकते हैं 12-32-16 एनपीके ले लेना है साथियों हमें। तो ये एनपीके हमको 50 किलो लेना है साथियों। और साथ में हमको लेना है 10 किलो सल्फर लेना है साथियों। और बुवाई के समय हमको अच्छी तरीके से खेतों में इसको डालना है, मिलाना है। और दूसरी बार खाद हमें कब देना साथियों, जब आपकी फसल 25 दिनों की लगभग हो जाती है तो आप फिर एक बार 19-19-19 दे सकते हैं। अच्छी फसल के लिए साथियों खरपतवार दूर करना बेहद ज़रूरी है। तो निराई गुड़ाई आप करें, पहले बीज बोने के 10 दिन के बाद करें, उसके बाद आप 30 से 35 दिनों के बाद एक बार फिर आप निराई गुड़ाई करें। इससे आपकी फसल सुरक्षित रहेगी और अच्छा उत्पादन देगी। अच्छा, जुताई और खाद डालने के बाद साथियों हमें क्या करना है, हमें मेड़ बनानी है, बेड बनाना है, लाइन बनानी है और इस पर हमको धनिया की बुआई करनी है साथियों। मेड़ बनाने से फ़ायदा ये होगा साथियों कि देखिए बारिश चालू हो जाएगी और अगर पानी खेतों में भरता भी है तो आपकी धनिया को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि धनिया हमारी मेड़ों पे होगी और पानी नीचे भरा होगा। इसलिए मेड़ बनाना बहुत ज़रूरी है बारिश में, अगर अच्छा उत्पादन आपको लेना है और फसल को सड़ने और गलने से बचाना है तो मेड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। देखिए किसान साथियों, अगर हमें अच्छा उत्पादन लेना है धनिया का तो हमें हाईब्रिड किस्मों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो रेगुलर धनिया का बीज इस्तेमाल होता है उसे हमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। नूतन धनिया और सुरभि जो नामधारी कंपनी द्वारा निर्मित की गई है, ये भी बीज बहुत अच्छे होते हैं साथियों। बीजों की मात्रा की बात करें साथियों कि 1 एकड़ में हमें कितने बीज लगेंगे, तो ध्यान रखें कि किस विधि से आप खेती कर रहे हैं, बेड विधि से कर रहे हैं या छिड़काव विधि से कर रहे हैं। इसमें दोनों मात्राएं अलग होती हैं। अगर आप छिड़काव विधि से कर रहे हैं साथियों तो 10 से 12 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन देखिए, अगर आप छिड़काव विधि से कर रहे हैं तो आप तभी करें जब आपके खेतों में पानी का जमाव ना होता हो, तब आप करें, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। और मेड़ में अगर आप करते हैं साथियों तो लगभग 8 से 10 किलो बीज आपको लगेगा। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखें साथियों, अगर लाइन में आप खेती कर रहे हैं मेड़ बनाकर तो लाइन से लाइन की दूरी हमको 25 सेंटीमीटर लगभग रखनी है और पौधों की जो दूरी है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर रखनी है। बीज को साथियों ज़्यादा गहराई पे मत बोएं, क्योंकि उससे क्या होगा कि अंकुरण होने में बड़ा लेट होगा। तो आप लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर आप रखें। देखिए बहुत ही शानदार अंकुरण होगा और बहुत ही अच्छी फसल आपको देखने को मिलेगी। बीजों को बोने से पहले साथियों एक बहुत ही आवश्यक काम है, वो जरूर करें। आप क्या करें, एक बोरा ले लें जो कि जूट का बोरा हो, उसमें आपको भिगो कर आपको धनिया के जो बीज हैं उनको 2-3 दिन के लिए रख देना है। उसके बाद आपको खेत में लगाना है। इससे अंकुरण बहुत जल्दी होता है और अच्छा होता है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण और आवश्यक बात यह है साथियों कि बारिश के समय में नमी बहुत ज़्यादा रहती है, तो जिसकी वजह से कीट क्या करते हैं, सुरंग बना लेते हैं और उससे बहुत ज़्यादा पौधों को नुकसान होता है। तो हमें समय समय पर दवाई का इस्तेमाल भी करना है इन कीटों से बचाव के लिए।
तो साथियों कीटों के लिए आप क्या करें, क्लोरोपाइरीफॉस आप ले सकते हैं और इसको आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है कि कीट हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपने वीडियो देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।